हेलो दोस्तों, देखिए आज का नया टॉपिक है अपना दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। मिरर, दर्पण दर्पण की बात करेंगे हम। दर्पण क्या होता है, समझ गए? दर्पण क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर दर्पण के प्रकार को पढ़ेंगे हम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। तो वीडियो में आप शुरू से लेके आखिर तक बने रहेंगे, तभी समझ में आएगा दर्पण। और यदि आप नहीं बन पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं हमारे साथ, तो मैं वीडियो को कोशिश करूंगा ज़्यादा बड़ा ना बनाऊं, छोटी वीडियो के अंदर समझा दूंगा दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फुल डिटेल में, पूरी क्लियर डिटेल जो होती है, छोटा सा बारीक से बारीक पॉइंट जो होता है, वो जैसे ही आप इंटर क्लास में पहुंच जाओगे आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल शुरू से एंड तक एक और एक चीज़ बताई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, हाई स्कूल लेवल के लिए जितना ज़रूरी है केवल हम उतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। भाई दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई चिकना तल, कोई भी चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें हम, पॉलिश कर दें या कलाई कर दें। ठीक है, यानी मैं यहाँ परिभाषा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसका, कोई कोई चिकना कोई चिकना कोई चिकना तल, कोई भी चिकना तल ले लो। ठीक है, कोई भी ले लो जिसका जैसा चाहे वैसा हो, पर चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ क्या हो, पॉलिश करके, पॉलिश कर सकते हैं, कलाई कर सकते हैं, दूसरे पृष्ठ को, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक 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 तल तल बनाया, या चलो तो बनाया जगह बना दिया जाए, कह सकते हैं हम, तल बनाया जाता है, दर्पण कहलाता या दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाता है ऐसे लिख दो। अब समझो, जैसे कि मान के चलो कोई चिकना तल ले लिया हमने, कोई भी चिकना तल है, ये तल है, तल, ये तल है कोई, ठीक है, सीधा, ये दोनों तरफ से अपारदर्शी, पारदर्शी है, मतलब कि आर पार दे सकते हैं हम इसकी। अगर इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी है, पेंट कर दिया इसके पीछे, तो ये बन जाएगा दर्पण। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, दर्पण। एक साइड हमें पॉलिश करनी है, ना कि दोनों तरफ। ठीक है, कोई भी शीशा ले लो जिसके आर पार दिखता हो, उसकी एक साइड आप पॉलिश कर देना, आप उसके अंदर अपना फेस देखना स्टार्ट कर दोगे। समझे भाई? क्या करेंगे आप, फेस अपना देख पाओगे। जब तक कि कांच के एक पृष्ठ पर या हम पॉलिश नहीं करेंगे तो हम अपना मुख, अपना फेस नहीं दे सकते। तो जो एक साइड पॉलिश होती है, जो पॉलिश करके जो हमें फिर उसके बाद जो हमें ये प्राप्त होता है, क्या कहेंगे, सब वस्तु या दर्पण, कोई भी चीज़ कह दो इसे, ये पॉलिश करने के बाद जो प्राप्त होता है, ये कहलाता है, हमारा सब प्रक्रिया कहलाती है दर्पण कहलाती है। भाई दर्पण क्या कहलाएगी, दर्पण। अब पॉलिश के लिए दो बातें होती हैं भाई, पॉलिश इधर भी कर सकते हैं, इधर की साइड भी कर सकते हैं। अच्छा, दर्पण प्लेन भी हो सकता है इस तरह से, बिल्कुल सीधा। दर्पण वक्राकार भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है, वक्राकार शेप में। और भी कोई शेप बहुत ही हो सकती है, वैसे इन दो के अलावा ज़्यादा होती नहीं है खास, ये इसी तरह से होती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दो प्रकार की शेप मिलती है हमें देखने को, एक ये प्लेन या तो बिल्कुल सीधा हो, या ये कर्व शेप में खिंचा हुआ हो दर्पण, ऐसे ही हो सकता है। इसका उल्टा ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, होगा तो ऐसे ही। तो क्या यहाँ से देखो, दो प्रकार के दर्पण देखने को मिलते हैं हमें, एक, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। जल्दबाजी में आप अवतल दर्पण, कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक अवतल एक उत्तल, गलत। अवतल उत्तल तो पॉलिश करने के बाद डिसाइड होगा, ध्यान रखना। हम यहाँ पर दो प्रकार के बताते हैं आपके लिए। पहला बताते हैं हम समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण जैसे कि मैंने ये बनाया था, ये समतल दर्पण के अंदर आएगा। किसी भी एक साइड पॉलिश कर दो और एक साइड मत करना। भाई परिभाषा में ये बोला है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके उसके दूसरे पृष्ठ परावर्तक तल, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाया जाता है, दर्पण कहलाता
है। इसकी इस साइड पॉलिश कर दी, अगर मैं इसके साथ अंदर की साइड कर दूं पॉलिश, इसमें बाहर की साइड कर दूं, तो देखो अलग अलग दर्पण मिल रहे हैं हमें। तो ये प्लेन हो गया, इस समतल वाले में आ जाएगा, और ये हमारा गोलीय में आ जाएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसे बोलेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इसे बोलेंगे हम स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। समझे भाई? एकदम क्लियर हो गया। इन्हें तो भूल जाओ, डायग्राम को भाई बनाऊंगा दोबारा, ठीक है? इन्हें कोई जरूरी नहीं है कि तुम याद करते रहो, केवल समझाने के लिए बताए थे मैंने ये, अब बताऊंगा सब परिभाषा के अनुसार चलते चलते। जैसे सबसे पहले आता है समतल, समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। क्या होगा भाई समतल दर्पण? क्या होगा इनका? समतल दर्पण की परिभाषा क्या बनाते हैं हम? प्लेन मिरर की परिभाषा होती है ऐसे दर्पण जिनका हो जाएगा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है। परावर्तन तल क्या होगा? समतल होगा, तो वह हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये खींचा डंडा और इसके साइड मैंने पॉलिश कर दी, वो भी हमें समतल ही दिखाई देने वाली होगी। समझ गए भाई? ये समतल दर्पण का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, समतल दर्पण में ये जो डॉटेड लाइन खींचते हैं हम, ये पॉलिश को दर्शाती है, पॉलिश को। क्योंकि मान के चलो मैंने ये लाइन खींची, अगर मैंने पॉलिश करी होगी तो इसी के ऊपर तो होगी इस तरह से पीछे इसके। अब वो पॉलिश दिखाने के लिए हम ये डॉटेड लाइन खींचते हैं। समझे भाई? अब मैं दूसरी कलर फन से खींच रहा हूँ, दूसरे कलर से। अगर ये दर्पण है कोई, इस दर्पण के मैंने इस साइड लेयर पॉलिश कर दी या कोई कलई लगा दी मैंने, तो वो कलई ऐसी तो लगेगी, जो पॉलिश होगी वो इस तरह से होगी। किताब में देखा होगा ये डॉटेड लाइन जो खींचती है, केवल इस पॉलिश को दर्शाने के लिए खींचते हैं, केवल पॉलिश को दर्शाने के लिए कि हाँ दर्पण के एक तरफ पॉलिश की गई है, तब जाके ये प्लेन या समतल दर्पण बना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। कौन से दर्पणों की? नंबर 2 पर आ गए हम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहता है भाई? जैसे मान के चलो ये कोई हमने बॉल ले ली, ठीक है, इसे बीच में से काट देते हैं। अब एक साइड इसके अंदर कर दो पॉलिश और एक साइड इसके बाहर कर दो पॉलिश। हमने अंदर और बाहर दोनों जगह कर दी। जो बीच में से कट का हिस्सा मिलेगा वो तो प्लेन में चला गया, इस बॉल के इधर रह गया, इस बॉल के इधर। यदि जब पॉलिश बाहर की तरफ की जाए, पॉलिश बाहर की तल, बाहर यानी उभरा तो तल बोलते हैं इसे हम, यदि पॉलिश बाहर की तरफ की जाए तो अवतल दर्पण और अंदर की तरफ की जाए तो उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमें 2 प्रकार के मिलते हैं। क्या परिभाषा? अगर गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखोगे तो परिभाषा बहुत छोटी सी बना लेंगे अपने हाथ से हम। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर पॉलिश करके उसके ऊपरी तल पर पेंट कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे तल को हम चमकदार बना लें, या दूसरे तल को हम ऐसे रहने दें। एक तल पर पॉलिश की जाए और एक सतह पर पॉलिश ना की जाए। तो इस प्रकार हमें दर्पण 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर इसे बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, मिरर इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। भाई गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हो गए, एक अवतल और एक उत्तल। अब ये बात समझानी है मुझे, अवतल कैसे होगा और उत्तल कैसे होगा। जैसे मैंने अभी समझाया था, यदि हम पृष्ठ ले लें कोई, और यदि हमने बाहर पॉलिश करी है, इसकी बाहर कहाँ कर दी? बाहर की तरफ पॉलिश, तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और दूसरा दर्पण ले लिया मैंने, इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी मैंने,
और तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो ये इस तरह से जाएगी, वे दर्पण जिनकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की गई हो तथा दबी हुई सतह को परावर्तक बनाया गया हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनकी दबी हुई तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरी हुई तल को परावर्तक बनाया जाए, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ भाई? परिभाषा मैंने नहीं नोट कराई है इनकी, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसकी अवतल दर्पण की परिभाषा खुद से लिखना कोशिश करना कि वह दर्पण जिसकी ऊपरी सतह बाहर की सतह पर क्या करी गई हो, पॉलिश की गई हो तथा दबी हुई सतह को परावर्तक बनाया गया हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। सेम इसका उल्टा कर देना, जबकि अंदर दबी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो, ऊपरी सतह को परावर्तक तल बनाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए भाई? अब उत्तल दर्पण के अंदर यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है बीच वाले बिंदु को बोलते हैं हम ध्रुव, पोल। ठीक है, ध्रुव होता है, पोल मुख्य अक्ष होती है। मैं यहाँ खींच लेता हूँ, यहाँ ध्रुव होगा, ध्रुव यहाँ से जो लाइन जाती है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये द्वारक हो जाएगा। ठीक है, द्वारक हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और वक्रता केंद्र भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। केंद्र कौन सा? जिस सतह से ये गोला बनाता इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं होगा इसका भी, तो वक्रता केंद्र भी होगा इसमें, सेंटर। ठीक है, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, वरना वीडियो लेंथी हो जाता है, आपको फिर बड़ा लगने लगता है वीडियो, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। कल हम गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद साथियों।